आज इंडिया में 10 में से 9 लोग बोलते हैं कि मैं घर का बना खाना खाता हूँ, टाइम पे सोता हूँ, जंक भी नहीं खाता, फिर भी बॉडी रिकवर नहीं करती, फैट बढ़ता जाता है, हेयर फॉल होता जा रहा है और एनर्जी लो रहती है। क्यों? क्योंकि प्रॉब्लम रूटीन की नहीं है, प्रॉब्लम है प्रोटीन की। प्रोटीन क्या है, कितना चाहिए, कहाँ से मिलेगा और सबसे ज़रूरी बात, वेजिटेरियन लोगों को प्रोटीन कैसे मिलेगा? इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के अंत तक मिल जाएंगे, इसलिए वीडियो को बीच में बिल्कुल ना छोड़ें, अंत तक ज़रूर देखें। राधे राधे, मैं हूं आचार्य राधे सा। हम योग इंडिया से जो मिशन पर निकले हैं, लोगों को बिना दवा स्वस्थ बनाना है। चलिए बात करते हैं इसी के बारे में जो टॉपिक हमने लिया। एक लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली आज जो हम इंडियंस घर का बना खाना खाते हैं उसमें करीबन 80% लोगों का प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरा ही नहीं होता। और शॉकिंग पार्ट ये है कि लगभग 90% लोगों को ये पता ही नहीं होता कि उन्हें दिन में कितना प्रोटीन चाहिए। इसका सिंपल मतलब यह है, मेजॉरिटी लोग डेली प्रोटीन डेफिशिएंसी के साथ जी रहे हैं और वो भी बिना रियलाइज किए। एक रियलिटी चेक की बात करती हूँ। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ये बताता है कि आज हर चौथा इंडियन ओवरवेट है या ओबीस है। अब यहाँ क्वेश्चन ये है कि क्या ये सिर्फ कैलोरीज की प्रॉब्लम है या प्रोटीन इम्बैलेंस और गलत डाइट के स्ट्रक्चर की? आंसर थोड़ा अनकंफर्टेबल है, बट हाँ, प्रोटीन का बहुत गहरा कनेक्शन है। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि प्रोटीन इंपॉर्टेंट नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि कंफ्यूजन बहुत ज्यादा है। किसी ने कहा प्रोटीन कम है आपकी डाइट में, प्रोटीन से किडनी खराब हो जाती है, प्रोटीन ज्यादा मत खाओ, प्रोटीन ही सब कुछ है। अब एक कॉमन इंसान करे तो क्या करे? यही रीजन है कि मुझे लगातार मैसेजेस आए कि प्लीज प्रोटीन पर क्लियर वीडियो बनाइए। आज इंफॉर्मेशन हम शेयर करने वाले हैं। एक बात बहुत क्लियरली याद रख लो, फंडामेंटल्स नेवर चेंज। आज जो सच है प्रोटीन को लेकर वही सच रहेगा 10 साल के बाद, 20 साल के बाद, इनफैक्ट 50 साल के बाद भी, क्योंकि बॉडी फैशन फॉलो नहीं करती, बॉडी बायोलॉजी को फॉलो करती है। नाउ व्हाई प्रोटीन इज नॉन नेगोशिएबल। हम बात करेंगे प्रोटीन इतना जरूरी क्यों है। अधिकतर लोगों को लगता है प्रोटीन का मतलब मसल्स होता है, लेकिन नहीं, मसल्स तो बस एक बहुत छोटा सा पार्ट है। आपके शरीर के हर एक सेल को प्रोटीन चाहिए, ब्रेन हो या स्किन, हॉर्मोन्स हो या इम्यूनिटी, एंजाइम्स हो या ब्लड, और हाँ, बोन्स भी। आपका पूरा बॉडी स्ट्रक्चर प्रोटीन से ही बना होता है भाई। नाउ व्हाट हैपेंस व्हेन प्रोटीन इज लो? जब शरीर में प्रोटीन कम हो जाएगा, ये मन का सवाल है, तो क्या होगा? इम्यूनिटी कमजोर होने लगेगी, रोज रोज थकान लगने लगेगी, हेयर फॉल बढ़ने लग जाएगा, मसल लॉस शुरू हो जाता है, छोटी सी चोट या इलनेस भी बहुत स्लो हील होने लगती है और हॉर्मोन्स इम्बैलेंस के खतरा बन जाता है। और जब यह स्थिति लंबे समय तक बनी रहती है तो डिजीज का रिस्क बढ़ जाता है। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एजिंग बड़ी जल्दी होने लगती है, यानी हम बुढ़ापे की तरफ जल्दी जाने लगते हैं। अब क्वेश्चन है कि कितना प्रोटीन एक्चुअली हमें चाहिए। आपने अक्सर सुना होगा कि 1 ग्राम प्रोटीन पर केजी बॉडी वेट के बराबर। मतलब आसान भाषा में, अगर किसी का वेट 60 किलो है तो उसे लगभग 60 ग्राम प्रोटीन रोज चाहिए। यह होती है हमारी आइडियल रिक्वायरमेंट। अब जरा रियलिटी की तरफ चलते हैं। एक रियल इंडियन डे की बात करते हैं, ब्रेकफास्ट की, उसको ब्रेक डाउन करते हैं। देखिए, ऑनेस्टली अपने दिन का डाइट देखिए। ब्रेकफास्ट में हम ज़्यादातर लोग या तो पोहा, उपमा, परांठा या इडली या ब्रेड बटर चाय के साथ लेते हैं। कितना प्रोटीन मिला इसमें से? मुश्किल से 4 से 6 ग्राम। लंच की बात कर लेते हैं। रोटी खाते हो, दाल चावल लेते हो, सब्जी ले लेते हो, साथ में दही भी खा लो, तो भी प्रोटीन कितना मिला? 10 से 12 ग्राम अप्रोक्सीमेटली। शाम के स्नैक्स की बात करते हैं। चाय के साथ बिस्किट, भुजिया, नमकीन, समोसा, प्रोटीन ऑलमोस्ट 0। डिनर में आप लेते हो रोटी सब्जी, दाल राइस या खिचड़ी, फिर प्रोटीन कितना मिला? 8 से 10 ग्राम। अब पूरे दिन का प्रोटीन मिला लो, 20 से 30 ग्राम प्रोटीन मिल रहा है, जबकि रिक्वायरमेंट क्या है? 60 ग्राम्स, मतलब 50% से भी कम। और फिर हम बोलते हैं हमारा हेयर फॉल क्यों हो रहा है, हम थके क्यों रहते हैं, हमारा बेली फैट क्यों नहीं जा रहा, बार बार बीमार क्यों पड़ रहे हैं।
अब सवाल ये है कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। पहले लोग देखिए ज़्यादा रोटी राइस खाते थे क्योंकि वो एक्टिविटी बड़ी हाई लेवल की करते थे, चलते फिरते थे, काम करते थे। आज का लाइफस्टाइल है सिटिंग, हाई स्ट्रेस, ऊपर से मूवमेंट कम, तो जितना एक्स्ट्रा कार्ब्स आप लेते जा रहे हो वो किस में कन्वर्ट होता है? फैट में। प्लस क्वालिटी प्रोटीन की अवेयरनेस भी नहीं है हमें। अब मैं आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ बता रही हूँ वो है प्रैक्टिकल स्वैप्स। मतलब क्या बदलें ब्रेकफास्ट लंच डिनर में कि हमारा प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाए। अब पढ़ाई तो हो गई बहुत, मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में क्या चेंजेस करने हैं और क्या रिक्वायरमेंट्स हैं जो पूरी होंगी उनके बारे में बात करते हैं। तो ब्रेकफास्ट को इम्प्रूव करते हैं। चलिए अब ब्रेकफास्ट में कुछ बदलाव लाएंगे। पेपर पेन ले लो और नोट करते जाओ। पोहा, बस पोहा मत खाओ, उसके साथ उसमें स्प्राउट्स भी साथ में ले लिया करो। पराठा, पराठे के साथ पनीर भुर्जी लेना शुरू कर दो। उपमा बना रहे हो तो उपमा में थोड़े से पीनट्स और मिक्स सीड्स डालने शुरू कर दो। डोसा बना रहे हो तो डोसा में राइस कम कर दो, दाल थोड़ी ज़्यादा डाल लो। एग्स मैं प्रमोट नहीं करती, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो 1 से 2 एग भी प्रोटीन का बहुत बढ़िया सोर्स है। इस तरह ब्रेकफास्ट में प्रोटीन बढ़ जाएगा और एनर्जी लेवल भी ठीक रहेगा, और भैया सबसे इंपॉर्टेंट बात, फैट भी कंट्रोल में रहेगा। अब चलो डिस्कस करते हैं लंच के इम्प्रूवमेंट्स। दाल अकेली काफ़ी नहीं है, दाल एक अच्छा सोर्स है लेकिन अकेला पर्याप्त नहीं होता प्रोटीन के लिए। तो दाल के साथ क्या करो, कुछ और ऐड करो, जैसे पनीर ले लो, टोफू ले लो, चना ले लो, कुछ भी एक चीज़ चूज करो और थोड़ी देर के बाद आप क्या करो, दही भी खा लिया करो। अब इससे न सिर्फ प्रोटीन इंटेक बढ़ेगा बल्कि बॉडी को एनर्जी भी मिल जाएगी और आपके मसल्स भी मजबूत हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन, लंच में आप रोटी लेते हो, रोटी के साथ सब्जी ले रहे हो, राइस दाल ले रहे हो, क्वांटिटी कम कर दो। आप बहुत लोग लंच में देखिए इतना सारा राइस और रोटी खा लेते हैं कि प्रोटीन के लिए जगह ही कम बचती है। तो राइस और रोटी को कम करके अपने प्रोटीन और वेजीज के लिए थोड़ी सी स्पेस प्लेट में बना लो। प्रोटीन सोर्सेज ज़्यादा लेने से देखिए आप लॉन्ग लास्टिंग तक एनर्जी रहती है और भैया मोटे नहीं होते। शाम के स्नैक्स को चेंज करें। अब इवनिंग स्नैक्स में आप क्या करो, थोड़ी स्मार्ट चॉइसेस कर लो। बिस्किट्स को चेंज कर दो रोस्टेड चना से। समोसे की बजाय थोड़ा मखाना खा लिया करो। चाय अगर चाहो तो चाय की बजाय छाछ या ग्रीन योगर्ट ले सकते हो। ये सारे ऑल्टरनेटिव, ग्रीन टी ले सकते हो। इससे न सिर्फ एक्स्ट्रा कैलोरीज कम होंगी बल्कि प्रोटीन और गट फ्रेंडली न्यूट्रिएंट्स भी आपको मिल जाएंगे। ऑलराइट, अब वेजिटेरियन लोग ध्यान से सुनो। वेजिटेरियन होकर भी देखिए कंप्लीट प्रोटीन पॉसिबल है, बस कॉम्बिनेशन सही होने चाहिए। जैसे कि दाल के साथ चावल, रोटी के साथ चना, मूंग दाल डोसा के साथ कोकोनट चटनी डाल लो, कर्ड के साथ रोटी या पराठा ले लो, राजमा राइस ले लो। देखो हमारी जो इंडियन ट्रेडिशनल प्लेट थी वो बहुत स्मार्ट थी, हमें बस उसे यूज करना और दोबारा से अडॉप्ट करना आ जाना चाहिए। अब सिर्फ ये नहीं देखना कि कितना प्रोटीन मिल रहा है, अब ये भी देखना है कि कैसा प्रोटीन मिल रहा है, मतलब क्वालिटी मैटर्स। कंप्लीट प्रोटीन मतलब वो जिनमें 9 इसेंशियल अमीनो एसिड्स हों। देखिए एनिमल फूड जैसे एग्स हैं, मिल्क है, पनीर है, सोए है, ये हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी वाले प्रोटीन होते हैं, मतलब बॉडी इजीली इनको एब्जॉर्ब कर लेती है। जो प्लांट प्रोटीन्स हैं वो थोड़े एवरेज होते हैं लेकिन सही कॉम्बिनेशन से ही पावरफुल बन सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको कॉम्बिनेशन अभी बताए हैं। तो याद रखना, प्रोटीन सिर्फ क्वांटिटी नहीं क्वालिटी भी इंपॉर्टेंट है, नोटिस रखना। सो बॉटम लाइन क्या है, सिंपल, यानी अभी तक हमने क्या सीखा, अपने प्रोटीन इंटेक को ट्रैक करो, देखो आप कितना प्रोटीन ले रहे हो, इम्प्रूव करो क्वांटिटी कॉन्शियसली, ज़रूरत से के हिसाब से ज़्यादा भी नहीं लेना है, इम्प्रूव क्वालिटी स्मार्टली, सिर्फ अमाउंट नहीं क्वालिटी भी मैटर करती है। एंड चौथा, ट्रस्ट योर बॉडीज रिस्पॉन्स, बॉडी देखिए आपको सिग्नल देती है, उस पर ध्यान दो और याद रखो योर बॉडी इज द मोस्ट ऑनेस्ट लेबोरेटरी। देखो भाई ट्रेंड बदलते रहेंगे, वायरल वीडियो आते जाते रहेंगे, लेकिन बेसिक्स कभी नहीं बदलेंगे। अगर आपको मेरी इन सारी बातों से कुछ क्लैरिटी मिली हुई हो तो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताओ, और आपकी आज की बिगेस्ट लर्निंग क्या थी, क्या मिस्टेक कर रहे थे, वो भी मेरे साथ शेयर करो।
वीडियो को सबके साथ शेयर किया करो ताकि वो भी अपने जीवन में बदलाव ला सके और हेल्दी रह सके, क्योंकि अगर हेल्थ है तो सब कुछ है। राधे राधे।